ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना ने फैंक को बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मारा था, जिसकी वजह से फैंक दूर जाकर चट्टान में लगा था और वो चट्टान भी टूट गई थी। एल्डर फियोना फैंक से कहती है, लुवो फैंक तुम तो भागने में एक्सपर्ट हो, चलो अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे बचकर भागते हो। और ये कहते साथ ही एल्डर फियोना अपनी फायर पावर को रिलीज करती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी। अब हम फैंक को देखते हैं जो कि एल्डर फियोना की बात सुनने के बाद उस टूटी हुई चट्टान के मलबे में से बाहर आता है और कहता है इस यी साइट ने अपनी हेल्प के लिए एल्डर फियोना को पहले से ही यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था और ये फियोना तो पहले से ही मुझ पर काफी ज्यादा गुस्सा है और ये मुझसे बदला लेना चाहती है। अब एक तरफ तो एल्डर यी साइट और एल्डर फियोना थे, तो वहीं दूसरी तरफ अकेला लुवो फैंक। एल्डर फियोना और यी साइट को एक साथ देखकर फैंक सोच ही रहा होता है कि मैं इन दोनों के साथ फाइट कैसे करूं कि तभी अचानक से वहां पर जमीन हिलने लगती है और भूकंप आने लगता है। ये देखकर एल्डर यी साइट, लुवो फैंक और एल्डर फियोना तीनों ही काफी हैरान हो जाते हैं कि ये अब अचानक से भूकंप कहाँ से आ रहा है, कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ गया। तभी हम उस भूकंप वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर एल्डर मू हैंडरसन चट्टानों को तोड़ते हुए बाहर आते हैं और उनके साथ साथ उनकी पूरी अमेरिकन वॉरियर की टीम भी थी। एल्डर मू हैंडरसन की टीम का एक मेंबर एल्डर मू हैंडरसन के सामने आकर कहता है कि इसमें इतनी हिम्मत है जो कि हमारे अमेरिकन आइस एम्परर के सामने मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। वो वॉरियर अभी बात कर ही रहा था कि तभी एल्डर मू हैंडरसन पीछे से आते हैं और उसको सर से पकड़कर साइड हटा देते हैं और कहते हैं रास्ते से हटो। एल्डर मू हैंडरसन को देखकर एल्डर ये साइड भी शॉक हो जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं मू हैंडरसन। तभी एल्डर मू हैंडरसन की नजर लुवो फैंक पर जाती है जो कि वहाँ चट्टान के सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखते ही एल्डर मू हैंडरसन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं लुवो फैंक। ये कहने के बाद वो जल्दी से फैंक की तरफ उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी एल्डर ये साइड उनके रास्ते में आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं रुको 1 मिनट। एल्डर ये साइड को देखकर एल्डर मू हैंडरसन भी उसी टाइम वहां पर रुक जाते हैं। अब एल्डर ये साइड कहते हैं मू हैंडरसन हमें मिलकर काम करना चाहिए और इसमें हमें जो भी वुड क्रिस्टल मिलेंगे वो हम इक्वली शेयर करेंगे। एल्डर ये साइड की ये बात सुनकर एल्डर मू हैंडरसन भी काफी शौक हो जाते हैं और इसी के साथ साथ एल्डर फियोना भी काफी शौक हो जाती है, क्योंकि एल्डर फियोना ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एल्डर ये साइड अपना ट्रेजर किसी और के साथ शेयर करने के लिए एग्री हो सकते हैं। एल्डर मू हैंडरसन को शौक हुआ देखकर एल्डर ये साइड उनसे कहते हैं मैंने सुना है कि तुम पहले भी एक बार लुवो फैंक के साथ फाइट कर चुके हो और हाँ मैंने अभी अभी इसके काउंटर अटैक का भी सामना किया है, इसलिए मैं भी जानता हूँ कि इसका ये काउंटर अटैक कितना ज्यादा डेंजरस है। इवन मेरा ब्लैक गॉड आर्मर भी इसके काउंटर अटैक को रोकने में नाकामयाब रहा, क्योंकि इसका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिससे हम लुवो फैंक को भी हरा सकते हैं और इसके काउंटर अटैक से भी बच सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम तीनों मिलकर इस लुवो फैंक के अगेंस्ट फाइट करेंगे तो फिर इसका ये काउंटर अटैक डेफिनेटली हमारे लिए ज्यादा डेंजरस नहीं होगा। ये हमारे पास एक चांस है, अगर हम ज्वाइन हो जाते हैं तो हम इस लुवो फैंक को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। एल्डर ये साइड की ये बात सुनकर एल्डर मू हैंडरसन भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम फैंक को देखते हैं जो कि एल्डर ये साइड की ये सारी बातें सुन रहा था और ये सुनकर फैंक को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि एल्डर ये साइड तो वाकई काफी ज्यादा समझदार और कनिंग है। इन्होंने एक ही नजर में मेरी काउंटर अटैक को एनालाइज कर लिया और उसकी डिसएडवांटेज को भी ढूंढ लिया कि मेरे काउंटर अटैक की कमजोरी क्या है और उसका सामना कैसे किया जा सकता है। ये जी साइड तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक आदमी है। तभी हम एल्डर ये साइड को देखते हैं जो कि फैंक की तरफ देखकर एक इवल स्माइल दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो गया था कि एल्डर मू हैंडरसन अब उनका साथ ही देंगे और उनकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम फैंक को देखते हैं, एल्डर मू हैंडरसन को यूं सोचता हुआ देखकर फैंक भी समझ जाता है कि एल्डर मू हैंडरसन डेफिनेटली एल्डर ये साइड की टीम में ज्वाइन हो जाएंगे। इसीलिए फैंक अपने काउंटर अटैक को अपने पीछे वाली चट्टान पर यूज करता है और उसके अंदर सुरंग बनाकर वहां से भागने लगता है। फैंक को भागता हुआ देखकर एल्डर मू हैंडरसन जल्दी से अपनी आइस लेजर कैनन को रेडी कर लेते हैं और फिर उसे फैंक पर शूट कर देते हैं। ये देखकर फैंक भी हैरान हो जाता है कि एल्डर मू हैंडरसन ने अचानक से अपनी स्पीड को कितना ज्यादा बढ़ा लिया है। एल्डर मू हैंडरसन की आइस लेजर कैनन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फैंक बहुत ही मुश्किल से उनके इस अटैक को डोज करता है। अभी फैंक एल्डर मू हैंडरसन के इस अटैक को डोज कर ही रहा था कि तभी एल्डर फियोना बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फैंक के पीछे आ जाती है और फैंक पर अटैक करने के लिए अपना एक जोरदार पंच रेडी करने लगती है। फैंक भी उन्हें नोटिस कर लेता है और जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंस शील्ड उनके उस अटैक के सामने कर देता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर फियोना भी बहुत ही ज्यादा चालाक थी। वो जल्दी से अपने दूसरे हाथ को यूज करते हुए फैंक की उस शील्ड को उससे छीन लेती है और फिर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारती है, जिसके बाद भी वो उसे भागने नहीं देती बल्कि वो उसके पैरों को पकड़कर उसे वहां पर फ्रीज कर लेती है और उसके ऊपर पंच पर पंच मारने लगती है, जिसे फैंक अपने बाजुओं को आगे करके ब्लॉक करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि एल्डर फियोना यहाँ पर लगातार फैंक पर पंचिस मार रही थी, इसलिए फैंक को वहां से बचकर भागने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही फैंक को एल्डर फियोना के अटैक पैटर्न में एक ओपनिंग नजर आती है तो वो जल्दी से अपनी ग्रेविटी की पावर को यूज करते हुए एल्डर फियोना को जोर के साथ अपना शोल्डर दे मारता है, जिससे एल्डर फियोना भी काफी ज्यादा दूर जाकर एक चट्टान में लगती है। एल्डर फियोना पर अटैक करने के बाद फैंक जल्दी से वहां से भागने लगता है, पर जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो पहले से ही एल्डर ये साइड ने अपने 2 फ्लाइंग वेपन्स फैंक के सर पर तान रखे थे, जिसे देखकर फैंक भी हैरान हो जाता है और वहीं पर रुक जाता
है, क्योंकि अब अगर फैंग ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो एल्डर यी साइड डायरेक्ट फैंग के सर पर अटैक करके उसे मार डालेंगे। एल्डर यी साइड फैंग से कहते हैं, अब तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हें मुझ पर अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि एक तरफ से एल्डर फियोना और दूसरी तरफ से एल्डर यी साइड ने फैंग को घेर लिया था। तो ये देखकर फैंग उनके बीच में से साइड की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो उस साइड पर भी एल्डर मू हेनरिसन आ जाते हैं। यानी कि अब इन तीनों ने फैंग को चारों तरफ से घेर लिया और फैंग इनसे बचकर नहीं भाग सकता। फैंग को अपने सामने जो बेबस हुआ देखकर एल्डर मू हेनरिसन भी काफी खुश हो जाते हैं और अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहते हैं कि अब मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से बचकर कैसे भागोगे। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर यी साइड, एल्डर फियोना और एल्डर मू हेनरिसन को देखकर काफी परेशान होता है और कहता है, इस मू हेनरिसन ने तो वाकई एल्डर यी साइड की टीम को ज्वाइन कर लिया। अब एक तरफ तो थर्ड एल्डर है तो वहीं दूसरी तरफ फोर्थ एल्डर, और ये दोनों ही इस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं। इसी के साथ साथ एल्डर फियोना भी यहीं पर है और ये भी मुझ पर अटैक कर रही है। अब मुझे इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? फैंग अभी इसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर एल्डर यी साइड की टीम के सारे मेंबर्स आ जाते हैं और इसी के साथ साथ एल्डर मू हेनरिसन की टीम के भी सारे मेंबर वहां पर आ जाते हैं और इन दोनों टीम्स के मेंबर्स भी फैंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर फैंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं यहाँ से बचकर कैसे भागूंगा। तभी हम एल्डर यी साइड को देखते हैं जो कहते हैं, शुरू करो। एल्डर यी साइड की ये बात सुनते साथ ही एल्डर मू हेनरिसन एक जोरदार पंच फैंग के ऊपर दे मारते हैं, पर फैंग उसे डॉज कर लेता है। फैंग उसे डॉज करता ही है कि तभी एल्डर यी साइड फैंग को दूसरी तरफ से पंच दे मारती है। फैंग बहुत ही मुश्किल से उनके उस पंच को डॉज करता है, पर इससे पहले कि फैंग उसे डॉज कर पाता है, एल्डर यी साइड अपनी लेजर कैनन को यूज करते हुए अपने हाथों से लेजर कैनन छोड़ती है। उसे भी फैंग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ भागने लगता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हैं और फैंग को हवा में ही जकड़ लेते हैं। एल्डर यी साइड के कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर और फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और एल्डर यी साइड पर अटैक करता है, जिस वजह से एल्डर यी साइड डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फैंग उनकी स्पिरिचुअल पावर से फ्री हो जाता है। फैंग अभी एल्डर यी साइड की स्पिरिचुअल पावर से फ्री होकर अपने आप को आजाद ही करवाता है कि तभी एल्डर मू हेनरिसन पीछे से फैंग पर एक जोरदार अटैक करते हैं, जिस अटैक की वजह से फैंग अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। तो ये देखकर एल्डर फियोना भी अपनी फायर बीम से फैंग पर अटैक कर देती है ताकि जैसे ही फैंग उनकी फायर बीम के साथ टकराए तो जलकर राख हो जाए। पर हम देखते हैं कि फैंग एल्डर फियोना की उस फायर बीम के साथ टकराने ही वाला था कि वो बाल बाल अपने आप को संभाल लेता है और उससे बच जाता है, लेकिन ये काफी नहीं था। हम देखते हैं कि जैसे ही एल्डर फियोना की वो फायर बीम दूर जाकर एक चट्टान में लगती है तो उससे काफी सारी फायर बीम्स निकलती हैं, जिससे वहां पर फायर बीम का बड़ा सा जाल बन जाता है और फैंग उस जाल में गिरने ही वाला था कि तभी वो अपनी ग्रेविटी की पावर को यूज करते हुए अपने आप को संभाल लेता है और बाल बाल बच जाता है। फैंग अभी अपने आप को एल्डर फियोना के फायर बीम अटैक से बचा ही रहा था कि तभी वहां पर एल्डर मू हेनरिसन आ जाते हैं और फैंग के ऊपर पंचीज की बारिश कर देते हैं। एक के बाद एक पंच मारने लगते हैं। फैंग बहुत ही मुश्किल से उनके उस पंचीज को ब्लॉक कर रहा था। फैंग यहाँ पर उनके पंचीज को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था कि तभी वहां पर एल्डर यी साइड भी आ जाते हैं और वो वहां पर आते ही अपनी मेंटल पावर को यूज करते हुए फैंग के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से फैंग एल्डर मू हेनरिसन के पंचीज को ब्लॉक नहीं कर पाता। तो ये देखकर एल्डर मू हेनरिसन जल्दी से अपना एक पावरफुल पंच बनाते हैं और फैंग के पेट में दे मारते हैं। एल्डर मू हेनरिसन का ये पंच काफी ज्यादा पावरफुल था, पर फैंग इसे झेल लेता है क्योंकि फैंग ने अपना ब्लैक गॉड आर्मर पहना हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर मू हेनरिसन के इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि फैंग इससे हवा में काफी ज्यादा पीछे आ जाता है और इसी की वजह से फैंग एल्डर यी साइड की मेंटल पावर से भी आजाद हो जाता है। तो ये देखकर फैंग जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को वहां पर बुलाता है और उस पर फ्लाई करके वहां से भागने लगता है। पर तभी फैंग के सामने एल्डर यी साइड के टीम मेंबर्स आ जाते हैं और वो फैंग पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही आसानी से एल्डर यी साइड के इन टीम मेंबर्स को अपने पंचीस और किक्स मारकर दूर चट्टानों में गिरा देता है और फिर वहां से बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ भाग जाता है। फैंग को भागता हुआ देखकर एल्डर यी साइड, एल्डर फियोना और एल्डर मू हेनरिसन उसका पीछा करने लगते हैं ताकि फैंग यहाँ से बचकर भाग ना पाए। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या फैंग इन तीनों वॉरियर से बचकर भाग पाएगा या नहीं, या फिर वो इनके हाथों से मारा जाएगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।